Hello friends, let's start addressing learner from diverse background, disadvantage and deprived learner. आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले यहां बताना चाहेंगे कि क्या होते हैं डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, जिन्हें वंचित बालक हिंदी में बोला जाता है। डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स आर दोज हुज फैमिली, सोशल और इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस हिंडर देयर एबिलिटी टू लर्न एट स्कूल। यानी कि वो विद्यार्थी, वो बच्चा जो है किसी भी कारणवश, चाहे फैमिली के कारण हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे उसका फाइनेंशियल कंडीशन हो, जो उसकी शिक्षा में बाधा बनती है, जिसकी वजह से बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, उसे वंचित बालक बोलते हैं, क्योंकि वो शिक्षा से वंचित रह जाता है। The various group identified for facing discrimination due to their सोशल डिसएडवांटेज स्टेटस इंक्लूड। अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इस वंचित बालक के अंतर्गत आते हैं, या वो लोग जो इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। देखा जाए कौन कौन है वो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, वुमेन और माइनॉरिटीज। कई बार जो महिलाओं को और जो माइनॉरिटीज में आते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, कितने तरीके के होते हैं ये वंचित बालक। सबसे पहले बात करें तो चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन सोसाइटी इवन टुडे द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रिवेलेंट। आज भी हमारे समाज में अस्पृश्यता, जैसे छुआछूत की, आज भी कहते हैं ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी उस हीन नजर से देखा जाता है। द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ सोशल मूवमेंट। कहीं ना कहीं ये अभी भी कहते हैं ना, इस एजुकेशन के दौर में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा माइंड में रहता है, हालांकि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की इस कैटेगरी में वो विद्यार्थी आ जाते हैं। अब अगर बात करें दूसरे पॉइंट के, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन फ्रॉम द व्यू ऑफ इकोनॉमी। Some children are economically deprived due to their economic dissimilarity. These children have to face poverty. Such children are unable to receive educational facilities. एक चीज है जिसके पास एक कहते हैं गरीब, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके पास कहते हैं ना पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है, उतने इनकम नहीं है कि बच्चे को अच्छी तरीके से अच्छी एजुकेशन दिला पाए। तो उस इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, पेरेंट्स की कहीं ना कहीं उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बच्चा जो है शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता, वो भी वंचित रह जाता है। एंड नेक्स्ट, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल एस्पेक्ट। सामाजिक दृष्टि से भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं। Such children who are deprived because of poverty or unfavorable circumstances of their family are known as socially deprived children. Such children who are backward due to society, religion और caste are also emotionally unstable. अब कुछ ऐसे लोग जो सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग जिनको समाज में हीन भावना से देखा जाता है, चाहे सामाजिक स्तर पर, चाहे धर्म के हिसाब से, चाहे जाति के हिसाब से, तो वो जो हीनता की भावना है वो जो बच्चे में डेवलप हो जाती है, कहीं ना कहीं उन बच्चों को इन चीजों का सामना करना पड़ता है और वो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रह जाते हैं। अब आइए जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्ड टू एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज, कि हमारे भारतीय समाज में कानून में उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज गई हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं जो उनके बारे में बनाए गए हैं। There are several provisions in our constitution that provide the base for protection and promotion of the interest of these socially disadvantaged group. हमारे संविधान में काफी चीजें हैं जो इन सोशली कहते हैं ना, सामाजिक जो वंचित लोग हैं उनके फेवर में बनाए गए हैं। उनके बारे में आइए जानते हैं, क्रमवार उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करें आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 का जो 4th सेक्शन है, क्या कहता है। दिस क्लॉज स्टार्टेड द इरा ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। यानी कि रिजर्वेशन यानी कि कुछ सीटें कहीं ना कहीं उनके लिए फिक्स कर दी जाती हैं, यह आर्टिकल 15 का 4th सेक्शन कहता है। आर्टिकल 15 का जो 5th सेक्शन है, दिस क्लॉज अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लास और SC/ST फॉर एडमिशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एडेड और अनएडेड। इनका कहना क्या है इस अनुच्छेद के हिसाब से कि स्पेशल प्रोविजन बनाया जाए स्पेशली SC/ST के लिए और
जो कहते हैं ना बैकवर्ड क्लास है, ताकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चाहे एडेड हैं चाहे एडेड नहीं है, उनके लिए स्पेशल प्रावधान बनाया गया है, कुछ विशिष्ट प्रावधान बनाया गया है। अनुच्छेद 16 का जो 4th क्लॉज है, दिस क्लॉज अलाउज द स्टेट टू रिजर्व एप्रोप्रिएट वैकेंसीज इन पब्लिक सर्विस फॉर एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ स्टेट और नॉट स्टेट दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक। यानी कि जो वैकेंसीज है, जब भर्तियां निकलती हैं, जॉब से रिलेटेड बात आती है, तो इनके लिए प्रशासन में कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 17, दिस आर्टिकल टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस। यह आर्टिकल एक ही चीज कहता है, हमें अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को हटाना है। यह समाज में एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, एक तरीके से अभिशाप है, इसको दूर करना है। आर्टिकल 40, दिस आर्टिकल प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट इन पंचायत टू SC/ST। पंचायत के अंदर 1/3 हिस्सा जो है SC/ST के लिए रिजर्व रखा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 46, enjoys the state to promote with care the educational and economical interest of weaker section, especially SC and ST। यानी कि स्पेशल जो प्रोविजन बनाया गया टू केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, चाहे वो शिक्षा की बात करें चाहे इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान बनाए गए, उनको कैसे प्रमोट करना है, कैसे बचा के रखना है, उनको कैसे एनकरेज करना है, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ें। आर्टिकल 275 अलाउ स्पेशल ग्रांट इन एड्स टू स्टेट फॉर ट्राइबल वेलफेयर। स्पेशल ग्रांट कहते हैं ना, स्पेशल फंडिंग रिलीज करी जाए, किसके लिए, जो ट्राइबल है यानी प्रजातियां हैं, जो पिछड़ी प्रजातियां हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए। आर्टिकल 330 और 332 क्या कहता है, अलाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन द पार्लियामेंट एज वेल एज इन द स्टेट लेजिस्लेचर। अपने पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर कुछ सीटें रिजर्व की जानी चाहिए। आर्टिकल 335 क्या कहता है, अलाउ रिलैक्सेशन इन द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रमोशन फॉर SC एंड ST। मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस स्पेशल वर्ग के लिए कहीं ना कहीं मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए, परसेंटेज में कहीं ना कहीं थोड़ा ढील देनी चाहिए, ताकि ये लोग भी अपना, कहते हैं ना, एनकरेज हो सके और शिक्षा को ग्रहण कर सकें। आर्टिकल 338, 338A और 339 एस्टेब्लिश अ नॉर्मल कमीशन ऑफ SC एंड ST, कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाए, एक आयोग बनाया जाए, किसका, SC और ST का। आर्टिकल 339 क्या कहता है, अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ SC एंड ST। यानी कि 339 का क्या कहना है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो डायरेक्टली, कहते हैं, राज्य सरकार के साथ मिलकर कुछ ऐसे प्लान बनाए, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए, जिससे स्पेशल कैटेगरी का उत्थान हो सके, उनको बढ़ावा मिल सके, वो लोग एनकरेज हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 340 allows the president to appoint a commission to investigate the condition of socially and economically backward class and give the report in the parliament। यानी कि जो अलाउ प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं, वो उनको एक स्पेशल, एक तरीके से प्रावधान दिया गया, एक राइट्स दिए गए हैं कि वो अपॉइंट करें एक ऐसा कमीशन, ऐसे उसकी कमीशन की नियुक्ति करें जो इन्वेस्टिगेट करे, छानबीन करे कि ऐसे लोगों की कैसी मनोदशा चल रही है, कैसा सामाजिक है, किस तरीके से समाज में उनकी क्या इमेज है, और उनकी एग्जैक्ट रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाए। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज। सरकार ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं इनकी भलाई के लिए, इस स्पेशल सेक्शन की भलाई के लिए, आइए जानते हैं उसके बारे में। Initiative to destitute families to send their children to school regularly till they attain the age of 14 years। यानी कि वो फैमिली जो कहीं ना कहीं तरीके से, कहते हैं ना, पिछड़े वर्ग में है, जो पीछे रह गई हैं, उनकी फैमिलीज को इनिशिएटिव, यानी कि उनको एक तरीके से प्रमोट करना है, एनकरेज करने की, अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और उनको शिक्षा ग्रहण करें जब तक कि वो 14 साल का नहीं हो जाता है। नेक्स्ट, स्कीम ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10वीं से पहले के लिए स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का प्रावधान।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सरकार ने यह भी कदम उठाया है कि 10वीं के बाद बच्चे को छात्रवृत्ति दी जाए ताकि वो उसको एनकरेज करे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम एससी एंड एसटी एप्लीकेंट, कि अगर जो है भर्ती होती है तो उसमें भी कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं मास्टरों के लिए, जो अध्यापक की भर्ती होती है जिसमें कुछ मास्टरों की सीटें जो हैं रिजर्व करी गई हैं एससी एसटी बैकग्राउंड के लिए, कि जो अगर टीचर सिलेक्ट करा जाएगा तो उसे बैकग्राउंड से करा जाएगा, कुछ परसेंट सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। लोकेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स टू फैसिलिटेट फुल पार्टिसिपेशन ऑफ एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स, यानी कि लोकेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर, इस तरीके से स्कूल की बिल्डिंग और उसकी लोकेशन होनी चाहिए जो उनको हेल्प करे उनके पार्टिसिपेशन में। ऐसा नहीं कहीं जाके इतनी दूर लगा सेंटर बना दिया गया जहां पहुंचना ही फिजिबल ना हो तो दिक्कत बन सकती है, लेकिन ऐसी जगह बनाया जाए जहां पे जो उनकी सुविधा के अनुसार हो, वहां पे आसानी से वो जाके उसमें पार्टिसिपेट करे, अपना सहयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन पॉकेट्स हैविंग लो लिटरेसी लेवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन ट्राइबल एरिया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि एजुकेशन फैसिलिटी स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज है, पिछड़ी जनजाति जाति के लोग हैं, तो उनमें स्पेशली जो गर्ल्स के लिए स्पेशल एजुकेशन, ताकि उनका लिटरेसी लेवल, उनका साक्षरता का जो लेवल है वो बढ़ सके, स्पेशली जो गर्ल्स है, क्योंकि अक्सर गर्ल्स के एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लाइक लोक जुम्बिश और शिक्षा करनी, ये स्पेशल प्रोजेक्ट्स है जो सरकार द्वारा चलाए गए हैं, हैव बीन डिजाइन्ड विद स्पेशल फोकस ऑन एससी एंड एसटी। ये स्पेशली लोक जुम्बिश और शिक्षा करनी जो है सरकार के द्वारा चलाए गए, जो इस एससी एसटी कम्युनिटी के उत्थान में काफी हेल्प किया है इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी चिल्ड्रन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रांट इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू प्रोमोट एजुकेशन अमंग एससी एंड एसटी चिल्ड्रंस। इस स्पेशल वर्ग के लिए स्पेशल ग्रांट रिलीज करी गई है सरकार द्वारा ताकि इन लोगों को भी बढ़ावा मिल सके। एबॉलिशन ऑफ ट्यूशन फीस इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ ऑल स्टेट अप टू द अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि हर जगह जो है अपर प्राइमरी लेवल तक जो भी ट्यूशन फी है वो माफ कर दी गई है इस सेक्शन के लिए, इस स्पेशल वर्ग के लिए। बिसाइड दिस मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल हैव अबॉलिश्ड ट्यूशन फी फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल्स, और कई जगह ऐसा भी है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक भी यह फीस जो है ट्यूशन फीस है इस स्पेशल वर्ग के लिए उसमें छूट दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्पेशल एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट हैविंग वेरी लो लेवल ऑफ लिटरेसी। कहते हैं ना, विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान है जो इस कैटेगरी से, खासकर जो है बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए जो स्पेशल इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं एससी एसटी की, उनके लिए स्पेशल प्रावधान बनाया गया ताकि उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। प्रोविजन ऑफ हॉस्टल्स फॉर एससी एसटी बॉयज एंड गर्ल्स, एक और सरकार द्वारा क्या सुविधा दी गई है कि जो ये स्पेशल कैटेगरी है इसमें लड़कों को और लड़कियों को अलग से छात्रावास की सुविधा दी जाए। थैंक यू।